दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि फॉर्म आपको काला कलम से भरना है। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको फॉर्म भरना है, रेड या फिर ब्लू ये सब से नहीं भरिएगा, ब्लैक पेन से भरिएगा तो फिर सही रहेगा। और हम आपको वीडियो में एक एक स्टेप बताएंगे कि सेविंग अकाउंट कैसे खुलेगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लगातार वीडियो को देखें। ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो ऐसा नहीं हो जो कि आपको मिस कर जाए, जिसके कारण आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़े। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको आएगा शाखा का नाम। तो आपका जो भी ब्रांच है, आप जहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उस ब्रांच का नाम आप डालेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने ब्रांच का नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको शाखा कोड आएगा, ये आपको नहीं डालना है क्योंकि ये ब्रांच वाले का काम होता है। यहाँ बैंक शाखा का नाम, कोड नंबर वाली रबर मुहर, ये सब कुछ भी नहीं भरना है, ये सब आपका जो है सो बैंक का काम है। आवेदन का प्रकार, इसमें आपका अगर अपडेट करवाना है अकाउंट को तो इस पर मारेंगे टिक, अगर आपका नया है तो नया। तो चूँकि मैं आपको न्यू अकाउंट खोलना बता रहा हूँ तो आप नए पे टिक मारेंगे। उसके बाद ग्राहक आईडी, खाता क्रमांक, ये सब कुछ नहीं भरना है आपको। CKYC क्रमांक, ये भी आपको नहीं भरना है। खाते का प्रकार सामान्य रहेगा। ठीक है, तो सामान्य डाल देंगे। उसके बाद वर्तमान ग्राहक आईडी, ग्राहक आईडी भी आपको नहीं डालना क्योंकि नए अकाउंट खोलने में ग्राहक आईडी का कोई आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है। नाम जो भी होगा अपना नाम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, इंग्लिश में हिंदी में जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप भर लेंगे। उसके बाद विवाह से पूर्व आपका अगर कोई उपनाम है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ पे आपको अपनी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको अपना डालना है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, तो आप जो भी होंगे वो आप डाल लेंगे। उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति। आप अगर शादीशुदा हैं तो विवाहित पे टिक लगाएंगे, अगर शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अविवाहित पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पिता का नाम, पिता का नाम जो भी है आपका वो आप डालेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आपका टाइटल मांगा जा रहा है तो आप मिस्टर डालेंगे पिता में, और माता में मिसेज डालेंगे। और उसके बाद पिता का नाम और माता का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको पति पत्नी का नाम, अगर आप पति हैं, शादीशुदा हैं, तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं। अगर आप औरत हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपने पति का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आश्रित, हाँ या ना कर देंगे। अगर आश्रित हैं किसी पे, अगर किसी के यहाँ आप रह रहे हैं, अंकल के यहाँ, मामा के यहाँ या फिर भाई के यहाँ या किसी के यहाँ भी रह रहे हैं अगर, तो उन गार्जियन का नाम आप यहाँ पे डालेंगे कि हाँ मैं संरक्षण में कौन कौन सा किन के साथ आप रह रहे हैं। ये निरक्षर है। और हाँ या ना, निरक्षर हो गया कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हाँ करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो मैंने नहीं कर दिया है। ठीक है, ये संरक्षक में आपको भरना है। अगर आप संरक्षण के साथ रहते हैं तो संरक्षक के साथ संबंध, अगर आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ क्या संबंध है आपको ये डालना है। अगर आप माता पिता के साथ रहते हैं तो इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश का नाम जो भी है आपका, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वो आप डाल देंगे यहाँ पे। राष्ट्रीयता यहाँ पे तो इंडिया में है तो भारत में, या फिर अन्य है तो अन्य। आवास स्थिति, आपका घर, निवासी व्यक्ति हैं या फिर आप रेंट लेकर के रहते हैं या फिर विदेशी नागरिक हैं, तो इसमें आप, अगर आपका अपना घर है, निवास है आपके पास, आवासीय बना हुआ है, तो आप निवासी व्यक्ति क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यवसाय का प्रकार, आपका अगर कोई बिजनेस है या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर से हैं या फिर आप खेती करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप रिटायर्ड पर्सन हैं, तो जो भी होंगे आप उस तरह से क्लिक मार लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो छात्र पे मारेंगे, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो गृह स्वामिनी पे मारेंगे क्लिक। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन आता है ये मासिक आय का। अगर आप कमाते हैं तो आप अपना मासिक आय डालेंगे यहाँ पे। ये वार्षिक कारोबार है, साल में आपका कितने का टर्नओवर है वो डालेंगे। अगर आप नहीं कमाते हैं तो इसको कोई भरने की आवश्यकता नहीं है। धर्म पे आ जाइए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य जो भी आप हैं वो आप क्लिक करेंगे। आप, तो मैंने हिंदू क्लिक कर दिया। श्रेणी, आप किस कास्ट में आते हैं, जनरल में, OBC में, EBC में या SC में या फिर ST में, तो जो भी आप आते हैं उसमें आप क्लिक कर देंगे। ग्राहक का प्रकार है सामान्य, वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर, पेंशनर, अगर आप पेंशन लेते हैं तो पेंशनर में क्लिक करेंगे। नाबालिग हैं, अगर आप 18 साल से कम के हैं तो नाबालिग पे क्लिक करेंगे। अगर आप उस बैंक के स्टाफ हैं या फिर पहले स्टाफ रह चुके हैं तो आप स्टाफ पे क्लिक करेंगे, या फिर अन्य है तो अन्य पे टिक लगा के आप अपना वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे कि हाँ आप ग्राहक का प्रकार क्या है, आपका कौन सा वो है। तो मैं यहाँ सामान्य कर देता हूँ। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आपको आँख से कोई प्रॉब्लम है या फिर पैर से विकलांगता का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है तो आप दिव्यांग पे हाँ मारेंगे। अगर हाँ क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको दृष्टिबाधित, अगर आँख से प्रॉब्लम है तो दृष्टिबाधित या फिर भिन्न क्षमता वाले जो भी है वो क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नहीं क्लिक करेंगे। शैक्षणिक योग्यता,
अगर आप मैट्रिक से कम हैं तो एसएससी से कम, अगर आप मैट्रिक हैं तो आप एसएससी पे क्लिक करेंगे, अगर आप इंटर पास हैं तो एचएससी पे क्लिक करेंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो स्नातक, अगर आप पीजी कर चुके हैं तो स्नातकोत्तर, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यवसाय पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्नातक कर देता हूँ। संगठन का नाम ये आपको नहीं भरना है, व्यवसाय ये नहीं भरना है। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तो ये सब भरना पड़ेगा। व्यवसाय की प्रकृति भरनी पड़ेगी, तो चूंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये सब भरने की कोई आवश्यकता नहीं। राजनीतिक रूप से आरक्षित व्यक्ति, अगर आप राजनीति में हैं और आपको रिजर्वेशन मिला है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं मिला है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें भी आपको टिक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म स्थान का शहर, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस शहर में हुआ है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने मेंशन कर दिया। नागरिकता आपकी क्या है, तो इंडियन। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे मांग रहा है, पैन कार्ड पहचान संख्या, तो पैन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो फॉर्म 60 जमा करना पड़ता है। तो पैन कार्ड आपके पास है तो यहाँ पे पैन नंबर आप डाल देंगे। संपर्क विवरण में मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद टेलीफोन नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। घर पे अगर कोई टेलीफोन रहता है तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद पहचान पते का प्रमाण, आपके पास जो भी एक आईडी है तो उस आईडी का आप यहाँ पे टिक करेंगे। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड है तो नरेगा जॉब कार्ड, वोटर पहचान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड के पे टिक लगा देंगे, क्योंकि आधार कार्ड रहने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा में नहीं देना पड़ेगा। आधार के साथ सिर्फ एक पैन लगता है। तो आप एक यहाँ पे आधार पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आधार नंबर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको। जारी करने की तिथि, जब आधार कार्ड आपका जब इशू हुआ था वो डेट आपको डालना है, तो वो नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद पते का विवरण मांग रहा है, वर्तमान में या अस्थायी है। अगर आप अस्थायी है, शुरू से आपका यही घर रहा है तो आप अस्थायी मार देंगे, आधार कार्ड वगैरह पे जो एड्रेस होगा वो वाला। अगर वर्तमान में, अगर रेंट वगैरह में रह रहे हैं तो वर्तमान पे क्लिक करके उसको आप पूरे फिलअप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे अस्थायी मार दिया है क्योंकि मेरा ये परमानेंट एड्रेस है। तो सब कुछ मैंने यहाँ देखिए, जिला, पिन कोड, राज्य, शहर, सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो आपका एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये हम आ गए दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे आपको आएगा ये पते का विवरण फिर से। तो उसमें अगर आपने वर्तमान मारा है और स्थानीय एड्रेस आपका दूसरा कुछ है, फिक्स एड्रेस, तो आप यहाँ पे स्थानीय लिख करके फिर यहाँ पे क्लिक मतलब जो भी है भर लेंगे। लेकिन अगर आपका एक ही एड्रेस है जो कि जहाँ पे आप अस्थायी रहते हैं, दूसरा कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, रेंट वगैरह पे नहीं रहता है, अपना ही मकान है, तो इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे आपने भरा था पिछले वाले पन्ने पे, तो इस पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं। उसके बाद यदि आधार में दिए गए पते का प्रमाण ओबीडी में वर्तमान पता नहीं है तो आपको बिजली बिल या फिर पीपीओ या फिर प्रॉपर्टी यानी ज़मीन का रसीद वगैरह ये सब आपको यहाँ पे टिक करके और ज़मीन का रसीद का नंबर डालना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आप मतलब लीगल व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के आपको बिजली बिल वगैरह देना होगा अगर रेंट में रहते हैं। तो अगर रेंट में नहीं रहते हैं तो ये सब आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे आइए, फिर घोषणा स्ववचन स्व प्रमाणन। इसमें है कि सब बताया जा रहा है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि 2002 के तहत केवाईसी अनुपालन के शिक्षा से पहचान और पते के प्रमाण के लिए यूआईडी द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। ये सब जो भी है सब आप उसको ओके करके यहाँ पे हाँ करेंगे और यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे स्थान लिखेंगे जो भी स्थान है, यहाँ पे डेट लिखेंगे। ये नीचे जो भी आपको कुछ दिख रहा है ये सब कार्यालय का उपयोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कार्यालय का उपयोग। इसमें आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आपका जो है सो बैंक वाले भरेंगे। ठीक है ना, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, व्यक्तिगत खाता खोलने का फॉर्म, बचत बैंक, चालू खाता, सावधि खाता, मतलब सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बैंक खाता। तो चूंकि मैं आपको आज सेविंग अकाउंट पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी है, प्रथम आवेदक ग्राहक आईडी, द्वितीय आवेदक ग्राहक आईडी, खाता क्रमांक। तो ये अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है तो 2 आदमी का जो है सो उसमें नाम डालना पड़ता है, लेकिन ये आपको भरने के लिए नहीं है, ये कार्यालय उपयोग के लिए यहाँ लिखा हुआ देखिए, केवल कार्यालय के उपयोग के लिए, तो इसलिए ये आपको नहीं भरना है। उसके बाद आइए खाते का प्रकार, सेविंग अकाउंट है, बचत खाता। परिचालन कौन करेगा? अगर आप 2 आदमी का खुलवा रहे हैं तो दोनों में से कोई एक, या फिर पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी या कोई एक, या संयुक्त रूप से, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट मतलब दोनों मिल करके चला सकता है। लेकिन तो यहाँ पे हम स्वयं मारते हैं, यानी कि मेरा पर्सनल अकाउंट रहेगा, मैं खुद इसको ऑपरेट करूँगा। उसके बाद एटीएम कार्ड आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया हाँ। उसके बाद फिर चेकबुक चाहिए या नहीं, मैंने नहीं मार दिया, आपको चाहिए तो आप हाँ मार देंगे।
इंटरनेट बैंकिंग चाहिए या नहीं, अगर आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। एसएमएस अलर्ट, अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फ़ोन बैंकिंग सेवा अगर आपको चाहिए, हाँ या ना, जो भी आपको अगर चाहिए तो हाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नहीं पे क्लिक कर दिया है। मोबाइल बैंकिंग अगर आपको चाहिए तो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो नहीं पे क्लिक करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। पासबुक चाहिए, पासबुक हर किसी को चाहिए होता है, तो मुझे भी चाहिए होगा, तो पासबुक वाले पे आप हाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद ई स्टेटमेंट मासिक अंतराल पर, ये आपको अगर चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वाला स्टेटमेंट ऑनलाइन, तो आप चाहिए पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए पे टिक करेंगे। मैं नहीं चाहिए पे टिक कर लेता हूँ। उसके बाद है यहाँ पे, ये सब आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये सब बैंक का काम है, ये सब में कुछ भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो ये भी पेज कंप्लीट हो गया आपका। अब मैं आपको, ये 3 पेज हो गया कंप्लीट, चौथे पेज पे ले चलता हूँ। अभी नहीं, ये हम आ चुके हैं यहाँ पे 4 नंबर पेज पे, ठीक है। तो 4 नंबर पेज पे आपको हम बताते हैं ये नामांकन। तो इसमें क्या है कि आप नॉमिनी का नाम इसमें डालेंगे, जो भी आप नॉमिनी में अपने जिनको भी रखना चाहते हैं, आप भाई को रखना चाहते हैं भाई का, पिता को रखना चाहते हैं पिता को, माँ का नाम रखना चाहते हैं माँ को, बहन का नाम रखना चाहते हैं बहन का, तो आपको जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ये सेविंग का अकाउंट जो है बचत है, तो बचत लिख देंगे, सेविंग अकाउंट। खाता क्रमांक ये बैंक भरेगा। नाम वही जो नॉमिनी में आपको डालना है। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या संबंध है, तो माता है अगर तो माँ लिखेंगे, बहन है तो बहन लिखेंगे, ठीक है। नामती का मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको एज लिखना है नॉमिनी का, और अगर नॉमिनी 18 साल से कम है तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 18 साल से ज़्यादा है अगर नॉमिनी, तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सब आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का साइन होगा, आप अपना साइन करेंगे, एक यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे गारंटर है, प्रथम साक्ष्य का हस्ताक्षर और एक द्वितीय साक्ष्य, यहाँ पे 2 गारंटर बनना होता है। तो आपको गारंटर बनेंगे तो अकाउंट आपका खुलेगा। तो यहाँ पे आपको गारंटर का नाम लिखना है, साइन करेंगे गारंटर, और वहाँ यहाँ पे एड्रेस लिखना है गारंटर का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना साइन करेंगे, यहाँ पे स्थान लिखेंगे आप अपना, यहाँ डेट लिख देंगे जो जिस दिन आप जमा करेंगे। यहाँ पे फिर साइन करेंगे, एक यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कार्यालय के उपयोग, यहाँ पे ये ऑफिस वाला भरेगा बैंक, आपको कुछ भी नहीं भरना, ठीक है, ये बैंक का काम है। तो ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पेज पे आते हैं। ये बचत खाता खोलने के लिए नियम और शर्त बताया गया, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन। तो ये टर्म एंड कंडीशन 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं सब, ये सब टर्म कंडीशन आप अपना पढ़ लें, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे साइन कर देना, ताकि मैं सभी इसके नियम और शर्तों को मैं मानता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना साइन एक कर देंगे, ठीक है। तो आपका 5 नंबर पेज भी खत्म हो गया। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे आने के बाद आपको इसमें बताया जा रहा है कि सेविंग अकाउंट का नियम जो भी है, तो ये नियम सब बताया जा रहा है। ये नियम सब आप पढ़ लेंगे। पासबुक का नियम क्या होता है, चेकबुक का क्या नियम है, क्या क्या कैसे कैसे किसका है, ये सब आप अपना पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये भी ऑफिस वर्क है, इसको भी आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये सब आपका बैंक भरेगा, इसको भी आपको नहीं भरना है। तो 6 नंबर पेज भी कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर पे आते, ये रहा 7 नंबर पेज। तो और जैसे कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपको ये फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है घोषणा पत्र, जो किसी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति, कोई कंपनी या फर्म द्वारा भरा जाएगा जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है। तो आपके पास अगर पैन नंबर नहीं है तो आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दस्तावेज का प्रकार बताया गया। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का कोड 1 है, पहचान प्रमाण हाँ, पते का प्रमाण हाँ। पासबुक जो भी अगर बैंक का है, डाकघर का है, तो उसका कोड 2 है। इस तरह से आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशनर फोटो कार्ड, हथियार लाइसेंस, बिजली बिल जो भी है ETC सब इतने सारे हैं, सबका इधर पे जो है सो दस्तावेज कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संबंधित व्यक्ति का ब्यौरा अवयस्क द्वारा भरा जाएगा। अगर 18 साल से आप कम हैं तो आपको ये पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ग्राहक ID ये बैंक भरेगी। CKYC नंबर भी नहीं भरना, खाता संख्या भी नहीं भरना आपको अपना नाम डालना होगा। जब आप 18 साल से कम होंगे तो इस फॉर्म में अपना नाम डालेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे फिर से नाम डालेंगे। यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर DL जो भी आपके पास है, वो इसमें से आप एक क्लिक करेंगे, टिक मार देंगे। उसके बाद आप ये फिर बैंक का काम है, ये फिर बैंक भरेगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 9 नंबर पेज हो गया। ये 10 नंबर पेज हो गया, NRI ग्राहकों की उद्घोषणा। तो आपको ये फॉर्म भी भरने की आवश्यकता नहीं है। ये पेज नंबर 10 हो गया। आइए नेक्स्ट पे। ये है 11 नंबर पेज, ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए देशव्यापी दूरगामी पहल।
तो इसमें ये सब जितना भी डिटेल दिया हुआ है इसमें भी आपको कोई भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ये सब बैंक का काम है, ठीक है। तो 11 नंबर पेज में भी आपको कुछ भी नहीं भरना है। आइए नेक्स्ट पेज, ये 12 नंबर पेज हो गया। इसमें भी जितने सारे डिटेल्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें भी आपको कोई भी भरने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा 13 नंबर, 13 नंबर भी आपका पूरा खाली ही रहेगा, इसमें भी आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट, ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। ये 13 पेज का फॉर्म था, ये 13 पेज कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैंने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप बताया है कि सेविंग अकाउंट को कैसे खोलेंगे, ठीक है ना। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग जिनको अगर अकाउंट खोलने में BOI का प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा वो इस वीडियो को देख करके और वो अपना फॉर्म आसानी से भर सकें। तो आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आराम से मिल सके और आप मेरे नए नए वीडियो को देख सकें, जिससे आपको जो भी अगर ज़रूरत की चीज़ें होंगी तो आप उसको क्लिक करके और उसको देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें।